गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मंजूर अहमद एसपीजीएमएस प्रोडक्शन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम। नाउ वी डिस्कस टुडे न्यू चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। दिस चैप्टर इज सिविक्स एंड चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के परिणाम। वी डिस्कस अबाउट हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, यानी हम डेमोक्रेसी के मूल्यांकन को परिणामों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के परिणाम हैं। देखिए, अदर देन मेनी सिस्टम इन डेमोक्रेसी एंड अदर and dictatorship and other system are running in world। के विश्व में कई प्रकार के शासन तंत्र स्थापित है, उनमें से कई प्रकार के जैसे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है या अदर। एंड तो वी डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी। वी नाउ that democracy is better than other system। कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं शासन की उनसे अच्छी है। तो इसके लिए जैसे हमको यह समझना होगा डेमोक्रेसी एंड अबाउट डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी वो सिस्टम दैट गवर्न बाय पीपल फॉर पीपल, यानी लोगों का शासन लोगों के लिए। ऑल पीपल वी पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ऑल पीपल्स स्टेट एंड कंट्री वी दैट सपोर्ट दिस सिस्टम। डिक्टेटरशिप नाउ के हम जानते हैं किसके बारे में डिक्टेटरशिप क्या है, एक तानाशाही। मैनी कंट्रीज गवर्न बाय डिक्टेटरशिप। देखिए कई देशों में अभी भी तानाशाही है या राज्य शासन है, राजवंशी शासन है। आवर कंट्री इज गवर्न बाय डेमोक्रेसी। हमारे देश में डेमोक्रेसी को अपनाया गया है और सारे कार्यक्रम, सारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था डेमोक्रेसी द्वारा संचालित होती हैं। अब है डेमोक्रेसी इज द बेटर फ्रॉम गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी किन चीजों की वजह से डेमोक्रेसी बेटर है, अच्छी है, तो उनमें उन पॉइंट को अपन देखेंगे। इस चीज को एक बार देखना है। कोई भी चीज को अपनाते हैं तो उसके अपन आउटकम्स देखते हैं, यानी हम देखते हैं तो कोई चीज लाते हैं तो उसके परिणाम देखते हैं। चाहे हम कोई वस्तु लाएं या कोई सामान लाएं, जैसे अपन बाजार से मोबाइल लाएं तो उसको अपन देखते हैं उसके आउटकम्स कैसे हैं, इसकी उसको पूरा मूल्यांकन करते हैं। उसी प्रकार से आज हम इसके आउटकम्स देखेंगे। देखिए, प्रमोटेड इक्वलिटी अमंग सिटीजन, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है किसको, इक्वलिटी को, अमंग सिटीजन, यानी लोगों में, आम जनता में वो क्या करती है, समानता का प्रसार करती है, समानता लाती है, समानता देती है। जैसे देखा अपन हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है तो क्या होगा, डेमोक्रेसी में से हम क्या है, इक्वलिटी है, समानता है। चाहे वो कास्ट के, रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर। और कंट्रीज मेनी पीपल रेसिडेंट्स वेयर मेनी लैंग्वेज, मेनी कास्ट, मेनी रिलीजन्स। तो देखते हैं हमारे देश में विभिन्न जाति, संप्रदाय या भाषा को बोलने वाले, पहनाव को पहनने वाले लोग रहते हैं, तो फिर भी सबको समान वैल्यू है, सबकी एक वैल्यू है। जो वोट की वैल्यू सबके समान वैल्यू है। कैसे,
चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे विलेजर्स हो, फार्मर्स हो, या लेबर हो, या बिजनेसमैन है, या एक मिनिस्टर है, या प्रेसिडेंट है, सबका वोट एक समान है, इक्वल है, सबको समानता है। तो डेमोक्रेसी को मान सकते हैं, सबको समानता मिलती है, जबकि डिक्टेटरशिप में या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, उनमें ये चीज नहीं मिलती है। तो मन मान सकते हैं इसके आधार पे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक तरह से वो प्रमोट करती है इक्वलिटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनसाइज द नेसेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी देखिए आप सबकी डिग्निटी होती है, मेरी आपकी हर आदमी की गरिमा होती है। तो ये जो लोकतंत्र है सबको व्यक्तिगत आजादी देता है। जैसे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है तो आप उसको क्या करते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। आपने सुना होगा कई बार, अभी कुछ दिन पहले कोई बयान देता है व्यक्ति, तो उसके खिलाफ वो कोर्ट केस कर देता है, मानहानि का दावा कर देता है, तो वो डिग्निटी है नहीं, अपनी गरिमा को ठेस पहुंचती है, अपने व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो अपने कुछ कर सकते हैं। जबकि डिक्टेटरशिप में या अदर जो सिस्टम है उनमें चीज नहीं होती है, वहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आपका कोई वोट नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ आपका वोट भी है, आपकी गरिमा भी है, तो अपन इस आधार पे मान सकते हैं तो जो डेमोक्रेसी है बेटर देन अदर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का पावर मिलता है, यानी डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन लेने का पावर मिलता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। वी इलेक्टेड एमएलए एमपीज, हम चुनते हैं एमएलए एमपीज को, वी आर रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे वो जनप्रतिनिधि होते हैं, और वो असेंबली में या पार्लियामेंट में हमारे एक रिप्रेजेंट करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से जो हमने डिसीजन पावर एरिया, हमारे एरिया के जो डिसीजन लेना होता है वो पावर किसको दे दिया हमने, हमारे एमएलए और एमपीज को दे दिया। तो डिसीजन कौन लेगा, पहले अदर जो सिस्टम है, चाहे डिक्टेटरशिप हो या अदर जो सिस्टम है, उनमें क्या पावर, जो तानाशाही होता है, राजा होता है, उसके पास होता है। पर यहाँ डिसीजन पावर किसके पास है, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल के पास में, यानी जनता के पास पावर है और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर फैसले लेने की लोगों को इसमें फैसले ले सकते हैं, अच्छे किसी खिलाफ फैसले ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति भी गलत करता है, प्रेसिडेंट भी गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर वो डिसीजन गलत लेता है, उसके खिलाफ भी फैसले ले सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में हमें चीज मिलती है। आप प्रोवाइड ए मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक तरह से ये विभिन्न जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का कार्य करता है। तो जो टकराव होते हैं व्यवस्थाओं में, जैसे न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, या तो उनको सुलझा कर डेमोक्रेसी में सबको चीजें दी गई है, सबकी एक हद दी गई है, एक लिमिट दी गई है, लिमिटेशन होती है, कोर्ट की लिमिटेशन होती है, कार्यपालिका की भी, एग्जीक्यूटिव की भी एक लिमिटेशन होती है, संसद की भी लिमिटेशन होती है। तो इनकी दायरा है, उस दायरे में ये कार्य करते हैं, उस दायरे से बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्टेट जो होता है या कंट्री उसकी उसका भी होता है। देखिए हमारे देश में एक यूनाइटेड सिस्टम बनाया गया, संघीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत हमारे भारत जो है इंडिया एक राज्यों का संघ है, यानी यूनाइटेड स्टेट के राज्यों का संघ होता है ना। तो छोटे छोटे राज्यों के एक संघ बना है, एक यूनाइटेड बना हुआ है। तो हमारा जो स्टेट के अलग पावर्स होते हैं और कंट्री का अलग पावर हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से टकराव को भी लोकतंत्र में समझौता हो जाता है। कई प्रकार देखते हैं, अभी हमने देखा राजस्थान के संदर्भ में कुछ मामले हुए थे, तो डिसीजन राज्यपाल के पास, हमारे जो और जो सीएम हैं गहलोत साहब, वो भी राज्यपाल के पास गए थे और उन्होंने कहा कि सब हम विश्वास पत्र लाना चाहते हैं। तो अब विवाद कुछ ऐसे हुआ कि राज्यपाल को गए, उसके बाद उन्होंने बात को नहीं मानी, बाद में राज्यपाल ने उनको टाइम दिया, इस तारीख को आप विश्वास मस्त पेश है ना असेंबली में। तो इस प्रकार से कई बार टकराव हो जाता है न्यायपालिका में, तो उस टकराव को ये डेमोक्रेसी दूर करती है। अब है अलाउ रूल्स टू करेक्शन मिस्टेक, यानी जो मिस्टेक होती है उनको ये सुधारने की गुंजाइश हो सकती है लोकतंत्र में। यानी कुछ समस्या जैसे किसी को है किस सिस्टम के द्वारा, हमारे जुडिशियल सिस्टम है उसके द्वारा किसी को सजा मिल जाती है,
तो वो उसको अधिकार है कि वो स्टेट कोर्ट में चले, स्टेट कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में मिल जाती है वो तो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है सजा माफ करवाने के लिए। तो ये गुंजाइश सुधार, अगर गलती कहीं हुई है तो सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो इस चैप्टर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था 9th क्लास में। तो इस चैप्टर में कुछ आपने को ये देखा था कि मूल्यांकन किया है कि जो अन्य सिस्टम है वो डेमोक्रेसी से अच्छे नहीं है। पर देखिए डेमोक्रेसी को वाकई में सही है कि नहीं है। अब सिस्टम ये होता है कि डेमोक्रेसी को अपना लिया हमने, अब डेमोक्रेसी अपना लिया तो क्या पूरे रूप से इसको अपना लिया तो लिखने में डेमोक्रेसी अच्छी है, तो क्या वाकई में इसको व्यवहारिक रूप से लाया जा रहा है, क्या हम डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, है ना। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, तो जैसे शासन करते हैं शासन पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया है। देखिए जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनमें डेमोक्रेसी नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम जो होता है उनमें जो डिसीजन मेकिंग होता है कुछ लोग ही डिसीजन लेते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में डिसीजन मेकिंग का पावर सभी कार्यकर्ताओं के पास नहीं आएगा, तो जब तक वो अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज भी खुद भी अगर डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, नहीं जब तक, तो उनको कैसे मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगी, है ना। तो उनको पहले अपने आप को डेमोक्रेटिक होना, हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज में जब अपन डिस्कस कर रहे थे के सिस्टम में, तो उस सिस्टम में जोड़ा जाए कि उनको डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक होंगी तभी वो देश को डेमोक्रेटिक तरीके से चला सकते हैं या फैसले ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज ही अगले वीडियो में हम देखेंगे।